नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 5.2 के सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, 5.2 का पहला सवाल, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके। तो आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पांचवी अभिधारणा क्या होती है। पांचवी अभिधारणा होती है एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखा के ऊपर गिरकर दो कोण इस प्रकार बने, दो अंतःकोण इस प्रकार बने कि इन दोनों का योग 180 यानी दो समकोण से कम हो, तो उन दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर उनका योग दो समकोण से कम है। देखो इसको समझिए, एक सीधी रेखा को किसके ऊपर गिरा रहे हैं, ये दो सीधी रेखाओं के ऊपर गिरा रहे हैं, ठीक है। तो इससे बने अंतःकोण ये हो गए, इनको बोलते हैं अंतःकोण। इनका योग यदि एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग यदि दो समकोण से कम है, दो समकोण का मतलब होता है 180 से कम, यदि दो समकोण से कम है तो ये उसी ओर मिलेगी, ये दोनों रेखाएं उसी ओर मिलेगी जिस तरफ उन दोनों कोणों का योग 180 से कम है। तो मान लीजिए इस तरफ इन दोनों कोणों का योग 180 से कम है यानी दो समकोण से कम है। तो इनको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेखाएं इसी ओर मिलेगी, थोड़ा आगे जाने पर आपस में क्या करेगी, मिल जाएगी यानी प्रतिच्छेद करेगी। और जिस तरफ 180 से ज्यादा है दोनों कोणों का योग उस तरफ ये कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसको अपनी भाषा में लिखना है तो आप कैसे भी लिख सकते हो। देखो एक सरल भाषा में मैं लिख देता हूं, उसको आप समझ लेना। अभिधारणा को, अभिधारणा नंबर 5, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। देखो दो सीधी रेखाओं को एक सीधी रेखा काटे तो उस पर बने अंतःकोणों का योग यदि दो समकोण से कम है तो ये दोनों रेखाएं उसी ओर मिलेगी जिस तरफ अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम है, दो समकोण से कम है। तो बच्चों इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। देखो दो सीधी रेखाओं को एक सीधी रेखा काटे, ये एक सीधी रेखा काट रहे, उस पर बने अंतःकोणों का योग यदि दो समकोण से, अभी इधर के भी हो सकते हैं इधर के भी हो सकते हैं, दो समकोण से कम है तो ये दोनों रेखाएं जो है वो रेखाएं उसी ओर मिलेगी जिस तरफ अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम है। तो ये सरल भाषा में हो गया थोड़ा कि गिराया जाए, ये लिखा जाए तो ये थोड़ा आप को अटपटा लगेगा। आप सीधा लिखोगे दो सीधी रेखाओं को ऊपर एक सीधी रेखा से काटा जाए, यदि दो सीधी रेखाओं को एक सीधी रेखा से काटे, ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। अब इसका दूसरा सवाल, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है कि समांतर रेखाएं
होती है। कौन सी अभिधारणा से? यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से, जो हमने अभी पढ़ा है। देखिए, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा कहती है कि जिस ओर अंतःकोणों का योग 180 से कम है ना, तो वो रेखाएं उसी ओर मिलती है, जबकि जो समांतर रेखाएं हैं उसके अंदर जो कोण बनते हैं अंतः, उनका योग 180 होता है। तो वो ना तो उधर मिलेगा और ना ही इधर मिलेगा, दोनों तरफ उनका योग कितना होता है? 180। जैसे समझिए चित्र से, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, अब इनको एक तीसरी रेखा गिराई जाए या इन काटी जाए एक तीसरी रेखा से, तो इधर भी इनके अंतःकोणों का योग 180 होता है, फिक्स 180, यानी दो समकोण के बराबर, और इधर भी किसके बराबर होता है? दो समकोण के बराबर। तो ये रेखाएं ना तो इधर मिलेगी और ना ही इधर मिलेगी, क्योंकि यूक्लिड का नियम कहता है कि ये उसी ओर मिलती है जिधर इनका योग, अंतःकोणों का योग 180 से कम है। तो ना तो इधर कम हो रहा, ना ही इधर कम हो रहा, तो ये दोनों तरफ नहीं मिलेगी, अतः ये दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर रेखाएं। देखिए हम क्या लिख सकते हैं इससे, हल ऐसा भी लिख सकते हो आप अपनी भाषा में, दो समांतर रेखाओं को एक सीधी रेखा से प्रतिच्छेद करने पर बने अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। ऐसा दोनों तरफ के अंतःकोणों के साथ होता है। अतः यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से ये दोनों रेखाएं कभी भी नहीं मिलेगी। ये दोनों रेखाएं कभी भी नहीं मिलेगी, अतः ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। जो रेखाएं कभी भी नहीं मिलती, वो दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर। तो ऐसा आप लिख सकते हो, चित्र भी बना सकते हो, ठीक है। इधर लिख देना इस और इस कोण का योग 180 के बराबर है, और इन दोनों कोणों का योग भी 180 के बराबर है। तो चित्र बना के आप अच्छे से समझा सकते हो। देखो क्या लिखा है मैंने, दो समांतर रेखाओं को एक सीधी रेखा से प्रतिच्छेद करने पर बने अंतःकोणों का योग, इन अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। ऐसा दोनों तरफ के अंतःकोणों के साथ होता है। अतः यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से ये दोनों रेखाएं कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों तरफ इनका योग 180 से कम नहीं हो रहा, अतः ये दोनों समांतर रेखाएं होगी। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोनों सवाल। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।